बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज 16 जून 2022 है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और KSE 100 इंडेक्स का जो आज की परफॉर्मेंस थी और उसका एनालिसिस हम आज अभी करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज एक और पॉजिटिव दिन रहा KSE 100 इंडेक्स में। ऑलमोस्ट तीसरा कंसेक्टिव दिन कह सकते हैं। थर्सडे के से पहले जो है, आज थर्सडे जो है, इससे पहले वेडनेसडे को भी, ट्यूसडे को भी, जो था मंडे का जो ब्लड बाथ था, उसके बाद तकरीबन जो मंडे को 1100 पॉइंट के करीब लॉस हुआ था, उसके अंदर कुछ रिकवरी देखी गई। बात करेंगे सबसे पहले KSE 100 इंडेक्स और उस बिगर पिक्चर की। अगर हम इंडेक्सेस की बात करें तो उसमें हम देख सकते हैं कि KSE 100 इंडेक्स ने आज 291 पॉइंट गेन किए। KSE 30 ने 123 पॉइंट रफली गेन किए। KSE AL ने 169 पॉइंट गेन किए। KMI 30 ने 678 पॉइंट गेन किए। KMI AL ने 172 पॉइंट गेन किया और इसी तरह से बाकी इंडेक्सेस ने पॉजिटिव परफॉर्मेंस दी। आज की अगर हम ओवरऑल बात करें KSE 100 इंडेक्स में, तो उसने 291 पॉइंट की जो गेन किया, 0.7%। इंडेक्स आज ओपन हुआ 41,450 के ऊपर और एक वक्त में जो था वो 325 पॉइंट गेन किया, लेकिन और लो जो था वो 41,322 का रहा। तो अगर आप गैप की बात करें लो और हाई के दरमियान में, तो आप जैसा कि क्लियरली नोट कर सकते हैं, 440 पॉइंट्स का डिफरेंस एक रेंज के अंदर प्ले हुआ, जो कि यहाँ पे आपको मोर क्लियरली नज़र आ रही है कि रफली 440 पॉइंट की दरमियान में खेल रहा और अल्टीमेटली एक पॉजिटिव क्लोजिंग आई। वॉल्यूम के ऊपर नज़र डालें तो वॉल्यूम आज कदरे बेहतर रहा, और कह सकते हैं कि पिछले 5 दिनों की निस्बत आज बेस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ। अगर 5 डे एवरेज देखें तो उससे बहुत बेहतर वॉल्यूम आज का नज़र आ रहा है क्लियरली। और ये एक किसी हद तक बेहतर सिचुएशन है। क्या स्टेबिलिटी आएगी नहीं आएगी, आगे चल के हम चार्ट्स पे मज़ीद नज़र डालेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन और फंडामेंटल्स कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। प्रॉबली जो आज की पॉजिटिविटी है, इसको कल की वीडियो में जो है वो हमने क्लियरली मेंशन किया था कि जो है आज जो है वो एक और पॉजिटिव दिन हो सकता है, इससे पहले कि दोबारा से ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो। उसकी वजह ये है, वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है। उसकी वजह ये है कि हमने कल भी मेंशन किया था कि 41,700 41,800 हम आज प्रिडिक्ट किया था आज के लिए, और तक आज जो है वो क्लोजिंग फिर अल्टीमेटली 40,730 बिल्कुल जो है वो एक मिडल में ऑलमोस्ट क्लोजिंग आपको देखने में मिली। अब इसकी बेस के ऊपर हम ज़रा चार्ट्स के ऊपर जब नज़र डालेंगे सेक्टर्स और कंपनीज के जो पॉजिटिव परफॉर्मेंस है उसको देखने के बाद, लेकिन अगर हम बात करें कि पॉजिटिव कौन सी रही, तो 56 कंपनीज पॉजिटिव रही और 35 कंपनीज ने नेगेटिव परफॉर्म किया। 9 कंपनीज अनचेंज रही। तो चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, बिकॉज असल जो है वो थोड़ी सी कहानी जो है वो उधर थोड़ी सी समझ में आ जाएगी। चार्ट से पहले जो है कंपनीज को अगर हम देखना चाहेंगे कौन सी कंपनीज परफॉर्म पॉजिटिव रही, तो हबको पॉजिटिव रही ऑयल एंड गैस से। इसी तरह से FFC, PSO, PPL, OGTC, POL, MLCF, BAFL, EFERT, उसके अलावा BAHL, स्टार्ट सिमट, FCCL, DG खान सिमट। सरप्राइजिंग सिमट से तीन कंपनीज जो हैं वो पॉजिटिव में रही हैं, अगर आप नोट करें तो इस तरह से EBP, ये वो कंपनीज है जिन्होंने इंडेक्स में पॉजिटिव परफॉर्मेंस दी है। आज इंडेक्स में पॉजिटिविटी ऐड किया है, कह सकते हैं। नेगेटिविटी की बात करें तो SCBPL, कॉलगेट, MEBL, बैंकिंग सेक्टर से JVDC, HBL, NBP सिस्टम, लॉटकैम, MTL, EFUG, EPCL, पैकेजेस, AGP, SNGP, IHL, ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने आज नेगेटिविटी ऐड की है। अब हम ज़रा एक नज़र डाल लेंगे सेक्टर्स के ऊपर भी। सेक्टर्स में अगर हम बात करें तो सेक्टर्स में हम देख सकते हैं क्लियरली कि ऑयल एंड गैस सेक्टर कल भी जो था वो पॉजिटिव था। कल जो था वो ऑयल एंड गैस बोथ एक्सप्लोरेशन भी और जो
मार्केटिंग है, दोनों से पॉजिटिव थे और आज भी दोनों पॉजिटिव हैं। कल दोनों टॉप कंट्रीब्यूटर थे, आज भी टॉप 4 कंट्रीब्यूटर्स हैं। पावर जनरेशन ने आज अच्छा आपको, और बाकी जो है उन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्म किया। सीमेंट सेक्टर सरप्राइजिंगली आज एमर्ज हुआ है। फर्टिलाइजर सेक्टर ने पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड किए। इंजीनियरिंग सेक्टर ने, कमर्शियल बैंक्स ने, फूड एंड पर्सनल केयर, लेदर, इसी तरह से पेपर एंड बोर्ड, टोबैको, टेक्सटाइल, ग्लास एंड सिरामिक्स, और इसी तरह से ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, ये सारे पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव साइड पे देखना चाहें तो नेगेटिव साइड पे हम देख सकते हैं कि केमिकल सेक्टर ने, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने, इंश्योरेंस सेक्टर ने, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, ये वो मेनली हैं जिन्होंने नेगेटिव पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड किए हैं। तो ये कि ऐसी 100 इंडेक्स की एक बिगर पिक्चर आपको समझ आ रही होगी। और आप देखें तो ट्रेंड ऑलमोस्ट सेम रहा है लास्ट 3 डेज, जो आफ्टर मंडे का जो ब्लड बाथ था, जो डेफिनेटली उसमें जिन्होंने अब वॉल्यूम जो है बेहतर हुआ है। और बाकी जो है वो सिचुएशन चार्ट के ऊपर देखेंगे। ये बेसिकली डेली चार्ट है आपके सामने, 1 डे चार्ट है। अगर आप क्लियर ज़रा कह लें कि जूम किया हुआ चार्ट है, इसके ऊपर आप आज की जो है वो देख सकते हैं। वॉल्यूम 72 3.221 मिलियन का नज़र आपको आ रहा होगा। और अगर आप इसको यहाँ पे वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो आपको कदरे बेहतर वॉल्यूम नज़र आ रहा है। एक चीज़ जो अब पॉइंट्स जो आपने यहाँ पे नोट करने हैं फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव, हम इस वक्त फंडामेंटल को ज़रा एक साइड पे रख दें तो हम चंद चीज़ें जो ट्रेंड लाइन में देख सकते हैं वो ये है कि इंडेक्स इसी पॉइंट से मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हुआ है। ये जो हमने रेंज कही थी कि 41,800, इंडेक्स ऑलमोस्ट उस रेंज में एंटर हो चुका है। हो सकता है कल जो है वो आफ्टर स्मॉल गेन ये रिवर्सल दोबारा स्टार्ट हो जाए। उसकी हम जब वीकली चार्ट को देखेंगे, जो कि हम पहले भी मुसलसल वीडियोस में आपको दिखाते चले आ रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको क्लियरली नज़र आएगा कि RSI यहाँ से मल्टीपल टाइम्स कंटिन्यूसली रिजेक्ट हो रहा है। ये वो एक लेवल ऑलमोस्ट आ गया हुआ है। अगर आज नहीं तो कल जो है वो इंडेक्स रिजेक्शन एरिया में एंटर हो जाएगा टेक्निकली स्पीकिंग। अब जरा चार्ट को जूम आउट करके तो आप पिक्चर मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगी कि हम क्यों रिजेक्शन की बार बार बात कर रहे हैं। अब क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक रिजेक्शन एरिया बन रहा है, और हिस्टोरिकली भी ये कुछ ऐसा ही रहा है फेज़। तो हम बेसिकली एक रिजेक्शन एरिया में एंटर हो चुके हैं, और RSI भी एक रिजेक्शन एरिया है। ये बहुत क्रिटिकल एरिया, और ये हमेशा ऐसा ही रहा है कि वही जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि जैसे ही 42,500 से ऊपर इंडेक्स नहीं जा रहा और ना ही उसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि 40,500 को ब्रेक कर सके, और ये पिछले कई हफ्तों में यही सिनेरियो चलता आ रहा है। इंडेक्स जो है वो लोअर हाइज और लोअर हाइज इस तरह से बनाता चला आ रहा है, और हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हम पहले भी जब आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कि इस मुसलसल ऊपर नहीं जाती और ना ही मुसलसल वो नीचे आती है। तो बेसिकली ये जो पैटर्न है इस वक्त लोअर का, वो आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप यहाँ से आप ट्रेंड करना शुरू करें, ऑन डेली चार्ट बहुत क्लियर नहीं है, वीकली चार्ट पे हम इसको ज़रा क्लियरली दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप डेली चार्ट के ऊपर भी आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये ट्रेंड जो है डाउनवर्ड है इस वक्त, क्योंकि मार्केट के फंडामेंटल्स और जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इंटरेस्ट रेट हाई है, वो सारी जो हम बार बार रिपीट करते चले आ रहे हैं, वो क्वाइट फेवरेबल नहीं है। इस वीक में वॉल्यूम जो है वो आज का वॉल्यूम डिस्पाइट के बहुत बेहतर रहा है पिछले कई दिनों से। लेकिन आप देख सकते हैं कि इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि वॉल्यूम जब एक अच्छा जनरेट हो जाता है ग्रीन में और हिस्टोग्राम में, तो आप उसके बाद क्लियरली देख सकते हैं कि उसके बाद एक बड़ी रिजेक्शन आती है, और हम प्रॉबली उस फेज़ में एंटर हो रहे हैं। और हमने बार बार कल भी कहा था, इससे पहले भी जब हम रिपीट करते चले आ रहे हैं कि आफ्टर लूजिंग मोर देन 1000 पॉइंट्स इंडेक्स ने थोड़ी सी रिकवरी दिखानी थी, और वो तकरीबन अब रिकवरी अपने एब्सोलूट पॉइंट के करीब जो है 41,800 के करीब करीब पहुंच चुकी है। और अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल भी शायद थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखी जाए, और उसके बाद जो है सेल ऑफ अगेन जो है रिजेक्शन की तरफ, एक नेगेटिव ट्रेंड की तरफ कंटिन्यूटी जो सफ़र है वो शुरू हो जाए, जब तक हम 39,800, मोस्ट प्रोबेबली 39,500 somehow, or absolutely of course there is probability that 39
1200 की तरफ भी हम जा सकते हैं। तो वो एरिया जो है वो देन नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया वही बन रहा है जो बिगर टाइम फ्रेम्स के ऊपर है। वीकली चार्ट के ऊपर आपको ये सिचुएशन प्रेटी मच क्लियरली नज़र आ रही होगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टिल जो है वो पिछला हफ्ता जो था पॉजिटिव होने के बावजूद अभी तक पिछले हफ्ते की जो है उससे जो है वो ट्रेंड जो है नीचे है। और अगर आप यहाँ से ड्रॉ करना चाहें तो आप क्लियरली देख सकते हैं वीकली चार्ट के ऊपर कि हम एक डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर फंसे हुए हैं, और अभी तक ट्रेंड वही है टेक्निकली स्पीकिंग। बेस्ड ऑन दैट अगर आप RSI की भी बात कर लें तो वो भी अभी 40 से रिजेक्ट होके नीचे की तरफ 39 से तकरीबन रिजेक्ट होके नीचे की तरफ जा रहा है। और प्रोबेबली हम जो बार बार बात कर रहे हैं कि जब तक 39.2 के 39.5 के या 39.8 के मोस्ट प्रोबेबली ये तीन जो रेंजेस हैं इसके अंदर से हिट होके वापस नहीं आता, हम प्रोबेबली बुलिश ट्रेंड को नहीं देखते। एक जो कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं, और फंडामेंटली भी आप मार्केट को समझ रहे हैं, तो ऐसा ऐसा साथ साथ जो मैक्रो इकोनॉमी की सिचुएशन है, जो इंटरेस्ट रेट है, जो रुपये की प्राइस है जो आज भी 207 के ऊपर ट्रेड हो रहा है जो लोएस्ट एवर है, और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं, और एक क्या चॉस की सिचुएशन मुल्क में जो चल रही है उसके हवाले से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हिसाब से इंडेक्स का यहाँ से रिवर्सल इतना आसान नहीं लगता। और शायद हम जब तक 39 की रेंज को टच ना कर लें शायद हम अभी वापसी का रास्ता ना लें, और वो भी उस सूरत में होगा कि जब कह लें कि मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन कुछ बेहतर होना शुरू हो जाए। तब तक जो है वो ऐसा ही चलेगा, इंडेक्स को ऐसा ही सफ़र करना पड़ेगा। अच्छा, तो फिप्पी और रिप्पी के ऊपर नजर डालें, बुल्स और बियर्स ने आज क्या किया, तो पिक्चर बड़ी क्लियर है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स के ऊपर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल है कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने पिछले 2 दिन जो थे, यानी कि वेडनेसडे और ट्यूसडे, 2 दिन बाइंग की थी। लेकिन आज उन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर दी है। यूएस डॉलर का इफेक्ट आप जानते हैं, यूएस डॉलर ऑलमोस्ट 207 208 के करीब घूम रहा है इस वक्त। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से भी हैविंग सेलिंग सेलिंग देखने में आ रही है, और जो फॉरेन रेमिटेंसेस 25% डिक्रीज हुई है मंथ ऑन मंथ। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप जरा लिंक करते जाएं, जो आज कुछ बाइंग हमें देखने को मिल रही है वो स्मार्ट मनी के अंदर है, और वो बैंक्स की तरफ से है। उसके अलावा ब्रोकर कॉर्पोरेट्स या ब्रोकर हाउसेस की तरफ से है, जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं उनकी तरफ से है, या कंपनीज की तरफ से। तो लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स स्टिल ऑन सेलिंग है। तो ये जो सिनेरियो है ये हिंट मुझे मुझे ये दे रहा है कि जो मैं कल की प्रिडिक्शन जो जैसा कि मैं कर रहा हूँ आज, जो पिछले 2-3 दिन की जो रैली थी, प्रोबेबली वो कल खत्म होने जा रही है, वो एंड होने जा रही है, और जो नेक्स्ट डंप है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो आपने उस हिसाब से अब प्लान करना है, कॉशियस तरीके से ख्याल कीजिएगा। अगर हम फिगर्स में बात करें थोड़ी सी बुल्स वर्सेस बियर्स की, तो सिचुएशन जैसा कि आपको बताया कि कंपनीज ने आज बाइंग की है, तो कंपनीज की तरफ से अगर हम देखें तो उनकी तरफ से मैसिव बाइंग जो है वो सीमेंट सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर आपको पता है कि आज पॉजिटिव रहा है। उसके अलावा उन्होंने जो बाइंग की है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में, ये ऑयल एंड गैस सेक्टर कुछ दिनों से जो है वो पॉजिटिव जा रहा है, तकरीबन जब से ये इंडेक्स ने पॉजिटिव टर्न लिया है, कह लेंगे लास्ट 3 डेज। इसके अलावा बैंक्स की तरफ से जो बाइंग हुई है वो भी इन्हीं 2 सेक्टर्स में मेजर बाइंग हुई है, और बाकी अदर सेक्टर्स में हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं सीमेंट और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में। और अगर इंडिविजुअल्स की तरफ से अगर हम थोड़ी बहुत बाइंग की बात करें तो वो हमें कमर्शियल बैंक्स में नजर आ रही है। कमर्शियल बैंक्स में जो है वो आप देख सकते हैं कि इसके अलावा कंपनीज ने भी बाइंग की है। अगर फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ बात करें, फॉरेनर्स की तरफ देखें, तो सब जगह पे सेलिंग है। फर्टिलाइजर सेक्टर में फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से कुछ बाइंग है। अदरवाइज ओवरऑल सिनेरियो जो है बिल्कुल क्लियर प्रिडिक्शन दे रहा है। और मैसिव जो बाइंग है वो ब्रोकरेज, जो ट्रेडर्स हैं, ब्रोकर हाउस या ब्रोकरेज हाउस कह लें, ट्रेडर्स कह लें, जो रजिस्टर्ड ट्रेडर्स हैं उनकी तरफ से सबसे मैसिव बाइंग फर्टिलाइजर सेक्टर में है। अपेरेंटली बुल ट्रैप जो हमने 3 दिन पहले कहा था, जो स्टार्ट हुआ था, जो रैली स्टार्ट हुई थी, रिलीफ रैली, प्रॉबेबली वो ख़त्म होने जा रही है। आपने उसके हिसाब से अब अपनी जो फिनेंशियल्स हैं वो प्लान करने हैं, जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो ट्रेड्स लेनी है उस हिसाब से प्लान करनी है। कोशिश कीजिएगा प्रॉफिट वही साथ साथ बुक करें।
और मेंटली तैयार हैं कि इंडेक्स नीचे जाएगा ओवरऑल। कुछ एक कंपनीज डेफिनेटली परफॉर्म करती रहेंगी अप डाउन, लेकिन ओवरऑल एक बेरिश सेंटीमेंट, बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू है और ये अभी चलेगा। इसके अलावा जो है जो चीज़ें देखने की हैं वो ये है कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से बहुत चीप है स्टॉक्स इस वक्त, और ये शायद मजीद भी चीप हो। सो एक्यूमुलेट जो है वो, जो कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखना है तो आप ग्रेजुअली उसको बाइंग करेंगे, हर लेवल पे आप उसको थोड़ा थोड़ा बाय करते जाएंगे, लेकिन जो ट्रेडिंग का पार्ट है उसको जो है वो आप डेफिनेटली साथ साथ प्रॉफिट बुक करेंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट नहीं होते, इसलिए कोशिश करें कि साथ साथ आप प्रॉफिट रियलाइजेशन करें। इसके अलावा कोई और आपकी तरफ से फीडबैक हो, कमेंट हो, किसी किस्म की सजेशन हो तो ज़रूर हमें बताएं। हमारे चैनल्स ओपन है, यूट्यूब चैनल पे हमें कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, जो भी है। फेसबुक पे हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हमारे फॉलो कर रहे हैं और हमारे साथ प्राइवेटली वो डिस्कशन में भी इंगेज हैं। इसी तरह से मनी टेलर्स का जो हमारा अपना जो टेलीग्राम चैनल है और उसमें प्राइवेटली भी लोग हमसे कम्युनिकेट करते हैं, हम उस पर रेगुलर अपडेट्स करते रहते हैं। इसके अलावा ट्विटर पे हमें आप फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और इसको लाइक करना अगर वीडियो में आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है और इसके आपको लग रहा है कि हम कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपनी जो फीडबैक है वो भी शेयर करें। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।